सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाने की सोच रहे हो, आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है चार्ट रीडिंग आना चाहिए। अगर आप चार्ट रीड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको चार्ट समझ नहीं आते तो फिर आप स्टॉक मार्केट में काम भी नहीं कर सकते। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इस सैटरडे 29 ऑफ मार्च यानी कि कल मैं एक क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इस सेशन के अंदर मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग, एसेट हंटिंग दोनों चीज़ बताता हूँ, बेसिक टू एडवांस बताता हूँ, स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करता हूँ, लॉजिक एंड रीजन बताता हूँ, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें इस सेशन में कवर करता हूँ। एंड इस सेशन के अंदर जो प्राइस है 50 रुपीज़ का मैंने रखा हुआ है, ड्यू टू की पहले फ्री थी क्लासेस, बट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे तो क्लास का मोटिव फुलफिल नहीं होता था, तो इसलिए मैंने एक बेस प्राइस रखा है 50 रुपीज़ पे करके आप क्लास में इनरोल कर सकते हो। एंड ये दिन में 1-1:30 बजे क्लास होगी कल, तो जो भी लोग इनरोल करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड हार्डली अभी ये जो क्लासेज हैं, ये 6-7 क्लासेज और मैं लेने वाला हूँ, इसके बाद ये क्लासेस मैं ऑफ कर दूंगा, ना पेड होंगी ना ये फ्री होंगी। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब तो आज का जो वीडियो होगा इसके अंदर मैं कुछ हैक्स बोलो या कुछ ऑब्जर्वेशंस बोलो, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके थ्रू आप बहुत इजीली चार्ट रीड कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको प्रिसाइज एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि आप सबको ट्रेडर बनना है, क्या कॉस्ट पे करने के लिए आप रेडी हो, कितना टाइम देने के लिए आप रेडी हो मार्केट के अंदर। सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना थॉट जरूर देना कि एट व्हाट कॉस्ट यू वांट टू बी अ ट्रेडर, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है जो आपको भी देनी पड़ेगी। वो क्या कीमत होगी वो आप बताओ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कितना टाइम आप ट्रेडिंग में देते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सो चार्ट्स पे अपन आते हैं। अगर आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हो, ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है। एंड डोंट वरी, यहाँ पे मैं बार बाय बार प्ले करके कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहता है वो भी। तो डोंट वरी, यहाँ पे मैं सोचना कमेंट सेक्शन में मत लिख देना कि भाई बार बाय बार तो सब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर हमेशा मॉर्निंग एनालिसिस में डालता हूँ कि हम लोग आज क्या प्लान कर रहे हैं, मार्केट के क्या मोमेंटम्स हो सकते हैं, कहाँ फेकआउट्स हो सकते हैं, सब कुछ वहाँ अपडेट होता है। तो उसको फ्री है, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये भी वहाँ अपडेटेड था। सो अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम टाइम क्या होगा लोगों के लिए कि उन्हें क्या दिखेगा, एक बहुत बड़ा गैप फिल दिखेगा। करेक्ट है। दूसरा, मार्केट के अंदर एक आया, मार्केट को एक नीचे से रिजेक्शन मिला, अपसाइड मूव करता है, मार्केट नीचे आता है, एंड मार्केट उसी लेवल का एक पुश लेता है। लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि नीचे गैप फिल है, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। पहली कंफर्मेशन उन्हें मिलती है ऊपर से, जो रिजेक्शन के। अभी हम सेकंड कंफर्मेशन का वेट करते हैं। ये मार्केट ने स्ट्रेट अवे क्या किया, डे लोज ब्रेक कर दिया मार्केट ने, वो भी इतनी अच्छी कैंडल के साथ, मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली कैंडल आपको नहीं देखने को मिल सकती। एंड अब जो लास्ट सेलर्स होंगे वो कि स्लो के नीचे आएंगे, जैसे स्लो का, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, वो लोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो भी आ चुके हैं। अब मार्केट ने क्या किया, सारे सिनेरियोज बिल्ड कर दिए फॉर अ न्यू ट्रेडर बोलो या बिगिनर ट्रेडर बोलो या रिटेलर के लिए बोल दो। एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल दी सपोर्ट के पास से ही, ठीक है। उसके बाद एक बढ़िया कैंडल से ब्रेक डाउन दिया, अगर हम यहाँ देखिए। उसके बाद उसका एक फॉलो थ्रू भी दी दिया, वो भी अच्छी कैंडल के साथ। अब यहाँ पर कोई भी सेल क्यों ना करे, यहाँ कोई बाय के लिए सोच ही नहीं सकता अगर वो नया ट्रेडर है या रिटेलर है, या जिसके पास वो कॉमन नॉलेज है मार्केट की कि भाई सपोर्ट पे बाय कर लो, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो बाय कर लो, सपोर्ट टूट जाए तो सेल कर दो, समझ लो। इस नॉलेज में जो भी ट्रेड करेंगे वो बेचारे यहाँ फंसेगी। एंड चार्ट ट्रेडिंग का सबसे पहला हैक ये बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ दिख जाए, यानी बहुत कॉमन पैटर्न पे होने वाली चीज़ दिख जाए, जैसे कि आपको सबको पता है गैप फिल के लिए सब ट्रेड करेंगे, आप गैप फिल के लिए ट्रेड मत करो, जस्ट उनके अगेंस्ट में जाके बैठ जाओ। ट्रेड करना नहीं करना आगे बताऊंगा, बट अभी खाली इतना सोचो कि मुझे मार्केट के अंदर जो ट्रैप्स होते हैं या चार्ट ट्रेडिंग है उसको मैं कैसे हैक करके जान सकता हूँ। सिंपल है। इन सब लोग इसी तरह रीड करते हैं। एक सपोर्ट बना था कहीं ना कहीं इंट्राडे के लेवल पे, जिसके बाद मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, एंड थर्ड टाइम पे भी मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन दिखाया। यहाँ पर मार्केट को ब्रेक डाउन देखने को मिला अच्छी सॉलिड कैंडल्स के साथ। सब लोग सेल ऑफ के लिए होंगे, एंड यही वो लोकेशन थी जहाँ मैंने अपडेट किया था अपने चैनल पे कि यहाँ से एक फेक आउट दिख रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं मार्केट अंदर आएगा, और जब मार्केट यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको बाय करके मार्केट को अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें कौन सी कुछ ऐसी चीज़ें करी कि जो आप नहीं कर सकते, सिंपल है। सिंपल चीज़ें फॉलो करी मैंने कि ब्रेक गैप फिल के लिए सब ट्रेड करेंगे। ब्रेक डाउन हो गया है तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक या तो गैप फिल कर दे, कोई बात नहीं, उनको प्रॉफिट मिल जाएगा आज के दिन, बट मैक्सिमम चांस क्या होंगे, इतना ईजी होता तो फिर मैं यहाँ पर ये चैनल नहीं बनाता, ना मैं इतनी मेहनत करता, ना आपको ये चैनल देखने की ज़रूरत पड़ती है। उस कॉमन नॉलेज पर ट्रेड करके सब पैसा बनाते हैं, वो काम नहीं करती है, इसलिए हम लोगों को चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मैंने क्या देखा, गैप फिल है,
अच्छी कैंडल्स के साथ ब्रेक डाउन हो रहा है, ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, आओ और मार्केट को सेल ऑफ करो, इतना बढ़िया गैप फिल है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड उसी चीज़ के अगेंस्ट में मैंने ट्रेड ये किया कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है, चलता जाएगा, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन अगर मार्केट घूम के अंदर आता है तो फिर मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होने वाले हैं। ईजी है, सिंपल। मैंने कॉमन चीज़ों को फाइंड आउट किया, उनके अगेंस्ट मैंने ट्रेड लेने की कोशिश करी। एंड यहाँ अगर हम लोग देखें तो अगर आप देखोगे तो वही चीज़ हुआ, सेम लोकेशन पे मार्केट आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं आप समवेयर हम ट्रेड्स प्लान करते हैं। एंड ऐसा नहीं एक दिन दिखा रहा हूँ, अभी इसी से कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। ये है आपका 20 मार्च एंड यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अब आगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ने देखोगे तो चार्ट ट्रेडिंग का कभी भी ये मतलब मत समझना कि मुझे ये वाला दिन भी समझ आएगा और ये वाला दिन भी समझ आएगा। मार्केट यहाँ ओपन होता है, डायरेक्टली ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाके साइडवेज अप होता है। तो मुझे इतना दिख रहा है कि मार्केट बाइंग साइड पे है, बट यहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रैफिक नहीं चल रही है मार्केट के अंदर जिसके थ्रू मैं ट्रेड्स बनाऊँ। यहीं पर अगर नेक्स्ट डे की बात करें मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम सिनेरियो बिल्ड हुआ। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने डे लोज ब्रेक किया, इनडायरेक्टली मार्केट अपसाइड गया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे साइडवेज और अपसाइड मोमेंटम करने लगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने भले प्रॉफिट नहीं किया हो, ठीक है, बट मैंने एक चीज़ करने से बच गया कि जैसे ब्रेक डाउन हो, गैप फिल को फिर से ट्रेड करने से मैं बच गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर पिछली बार की तरह ही फिर से ट्रेड कर देता कि ब्रेक डाउन में अच्छे कैंडल से, क्योंकि यहाँ तक ना कहीं ये जो कैंडल हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रेड होगी यहाँ तक, समझ रहे हो। इस कैंडल जो है, ये कैंडल कहीं ना कहीं कुछ यहाँ तक के लिए एकदम रेड कैंडल ऐसे फॉर्म हुई होगी। एंड इम्पल्सिव जिन्होंने एंट्रीज ली होगी गैप फिल को देखते हुए, क्या हुआ मार्केट में अगेंस्ट में, जैसे कैंडल बनती है तो दिखा रही है सबसे बड़ी कैंडल है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप देखोगे सबसे बड़ी कैंडल ये है। क्यों बनी इतनी बड़ी कैंडल, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर किए गए हैं डायरेक्टली। जिन लोगों ने इन लोकेशंस के नीचे शॉर्ट किया होगा, उनके स्टॉप लॉस रैंडमली आए होंगे, इन मार्केट ने स्ट्रेट अवे सारे ट्रिगर कर दिए हैं। तो यह क्या हुआ, मैंने पैसा बचाया मार्केट के अंदर, यहाँ सेल ऑफ ना करके, कॉमन नॉलेज पे ट्रेड ना करके मैंने अपना पैसा बचाया ताकि मैं नेक्स्ट डे के लिए भी ट्रेड कर सकूँ। उसके बाद आता अगला दिन ये भी मैंने टेलीग्राम पे लाइव अपडेट किया हुआ है, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अभी बता रहा हूँ फ्री है, जाके चेक करो। मॉर्निंग अपडेट देता हूँ जो भी मैं ट्रेड करता हूँ सभी का। अभी यहाँ पर क्या होगा, तो अब इसके बाद कोई भी यहाँ पर क्यों बाई नहीं करेगा, क्योंकि देखो मार्केट एक लोकेशन पर गैप अप ओपन होता है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट नीचे गिर गया। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। इस लोकेशन पर गैप अप है, गैप अप है, गैप अप। यहाँ मार्केट ने स्ट्रेट अवे पहली कैंडल से मार्केट को गैप फिल कर दिया, कोई मौका नहीं दिया, कोई पैटर्न नहीं बनाया, कुछ आपको एंट्री का मौका नहीं दिया। बट यहाँ क्या आपको मौका दिया, आया। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो इस लोकेशन पे क्या हो, ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आया मार्केट ने डे लो ब्रेक करा, डे लो बनाया, पीछे देखेंगे तो ये हुआ, आया एक अच्छा सपोर्ट बना, उसका डे लो ब्रेक करा। मतलब जब मार्केट ने मौके दिया तब तो आपको फंसा दिया, और जब एक्चुअल में गैप फिल करना था तब आपको आने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। ये माइन्यूट सी चीज़ है, लिख लो इन ऑब्जर्वेशंस को। अब आते इस लोकेशन पे, मार्केट अगेन गैप अप पर नीचे आया, मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर गया। अब मार्केट ने सेम अपना डे हाई ब्रेक करके क्या किया, डे हाई इसको ही रिटेस्ट कर दिया। अगर हम लोग देखें तो कहने का डे हाई इसको रिटेस्ट किया। अब जिन लोगों की आदत है जो सोचते कि रिटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे तो अच्छी एंट्री बनेगी, बिल्कुल ये देखो इतनी बढ़िया कैंडल के बाद शायद ही कोई अपने आप को रोक पाया होगा मार्केट के अंदर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करने से। एंड अगेन ये चीज़ मैंने अपने लाइव टेलीग्राम पर अपडेट की थी कि हम यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए देखेंगे। रीज़न क्या है, सिंपल है, दिख रहा है सबको डे हाई ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट क्या है, रिटेस्ट में अच्छी कैंडल से हुआ है। तो यहाँ पे लोग जितने भी होंगे इस रिटेस्ट के ऊपर या रिटेस्ट कैंडल के ब्रेक के बाद यहाँ पे बिल्कुल बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये देखो कोई क्यों नहीं बाय करेगा कि भाई देखो नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। एंड यही वो कैंडल थी जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट बनाए थे, एंड ये लाइव ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे कोई भी यहाँ पर बाय करना चाहेगा सिवाय उस इंसान के जो लोग चार्ट ट्रेडिंग को एक्चुअली में समझ पा रहे, या मैं आपको बताऊँ जिनको पता है कि कॉमन नॉलेज में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं इनके लिए अट्रैक्ट किया गया, उनको इन्वाइट किया गया, आओ बाय करो। और फिर क्या होगा, इवेंचुअली उनके स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, इस लो के नीचे यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस होने वाले। एंड उसके बाद होता है मार्केट के अंदर ये। अब ये चीज़ देखो इतनी बड़ी कैंडल यहाँ से क्यों बनी है, पहले भी बन सकती थी, बनने को तो यहाँ से भी बन सकती थी ना, ध्यान समझना, यहाँ पे भी बन सकती थी बट बनी यहीं पे है। ब्रेक डाउन तो यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक स्टॉप लॉसेस नहीं थे मार्केट के पास। मार्केट ने पहले आप लोगों को स्टॉप लॉसेस यहाँ ब्रेक करवा के रिटेस्ट करके आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ एंट्री करवाई, यहाँ आपके स्टॉप लॉसेस क्रिएट कराए, एंड यही हमारे टारगेट्स की तरह काम करते।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों आपको मैं कॉमन नॉलेज के ऊपर ट्रेड करने से मना कर रहा हूँ। और आगे देखते हैं। सो अगेन ये दिन देखो, ये उसके अगला दिन है। एंड यस, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम पे होने से पहले ही अपडेट किया था। अभी भी बोल रहा हूँ, नीचे जो यहाँ तक तो मैक्सिमम लोग रुके हुए नहीं, जो रुके हुए उनको बोल रहा हूँ जाओ नीचे। मैं कोई भी टिप एंड कॉल्स नहीं देता हूँ, वहाँ मैं प्योरली आपको चार्ट ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ कि कैसे चार्ट ट्रेडिंग होती है, कैसे आप पहचान सकते हो लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। क्योंकि लाइव मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं भी ट्रेड करता हूँ, इसलिए लाइव आके वो मैं कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो इस केसेस मैं नहीं करता हूँ। आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने लाइव अपडेट किया था कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है। इन सब लोग इसको बाइंग साइड के लिए ट्रेड करने के लिए देखेंगे, एंड हम यहाँ पे इसको शॉर्ट साइड के लिए प्लान करेंगे। एंड सिंपल सी स्ट्रैटेजी है मेरी ये चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। थोड़ी सी मेहनत करो, जाके चेकआउट करो। एंड स्ट्रैटेजी वर्ड जितना हार्ड लग रहा है, मेरी स्ट्रैटेजी उसके जस्ट अपोजिट है, उतनी ही ईजी है, तो ईजी टू ग्रैब है, ईजिली आपको समझ आ जाएगी। एंड अगर आप देखोगे तो सेम फिर से ही हुआ कि जो लोग यहाँ पर सपोर्ट को देखते हुए बाय कर रहे होंगे, देखो अब सपोर्ट पे देखो क्या होता है मार्केट, देखो क्या कर रहा है मार्केट। सपोर्ट पे एक बढ़िया ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी। अब कोई क्यों बाई ना करें यहाँ पे। सेल ऑफ के लिए वो सोचेगा ना इंसान, किया देखो कि यहाँ पर सेलिंग आती तो यहाँ से नीचे गिर सकता था, मार्केट अपसाइड मूव किया, फिर से तो सेलिंग है, फिर से यहाँ पे ग्रीन बार बन रहे, फिर से ऊपर है, प्रीवियसली भी अच्छे सपोर्ट है। ये सब बुलशिट नॉलेज आपके पास, ये आपको बस बताई जा रही है, आपके अंदर फीड कर दिया कि ऐसा ही होता है। और होगा क्या, आपके अगेंस्ट में ट्रेड बनेगा हमेशा। मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव करेंगे, जैसे हम लोग एज एक्सपेक्टेड होता है ये चीज़ें। मतलब ये वाली बात है, पिक्चर परफेक्ट है। देखो यहीं से ये पहली बड़ी कैंडल बनी है। अगेन वही चीज़ देखना, जो ब्रेकडाउन तो यहाँ पे भी दिया था, इस लोकेशन पे इस कैंडल ने भी तो ब्रेकडाउन दिया था, बट यहाँ तो ये वाली जो कैंडल है, अगर मैं तो ये जो कैंडल है वो यहाँ क्यों नहीं बनी। सेम लोकेशन पे है दोनों, कोई लोकेशन तो डिफरेंट है नहीं, डिफरेंस ही नहीं दोनों लोकेशन पर। बट अब स्टॉप लॉसेज आ चुके हैं, अब इस लोकेशन के नीचे स्टॉप लॉसेज आ गए, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, जो लोग ये सोच के बाय कर रहे थे उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पर, तभी जाके बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। ट्रैप या मार्केट में आप बोलो, एसेलेंटिंग या बोलो, आप कुछ भी बोल लो, सब जगह यही चीज़ हो रही है, आपके कॉमन नॉलेज को आपके अगेंस्ट में यूज़ किया जा रहा है। एंड मैंने इसको पहचानने का तरीका ही बता दिया। आप एक कॉमन पैटर्न ढूंढ लो, ठीक है, एक कॉमन चीज़ ढूंढ लो कि सपोर्ट पे बार बार मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो चुका है, टेस्ट हो चुका है सपोर्ट, तो वो ब्रेकडाउन होगा। वहाँ पे आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपने सेटअप्स को फाइंड आउट करना है। अगर आपके सेटअप्स नहीं है तो मेरे यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे आपको सेटअप्स मिल जाएंगे। दो बहुत सिंपल सेटअप्स बना रखे, एक बाइंग के लिए, एक सेलिंग के लिए। वो मैं खुद यूज़ करता हूँ लाइव मार्केट में, अपने टेलीग्राम पे ही बताता हूँ कि किस सेटअप के अकॉर्डिंगली आज ट्रेड करना है हम। यानी एक टाइम के बाद आपको खुद वो चीज़ें ट्रेंड हो जाएगी, आप खुद वो चीज़ें पहचान लोगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो पार्ट 2 आप कमेंट सेक्शन में लिख दो चार्ट ट्रेडिंग पार्ट 2, मैं इसके लिए पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊँगा। इन वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो फ्री में यार, वो भी।